गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओ वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इंग्लिश की नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम ज़रूर लिख देंगे। आपकी टेक्स्ट बुक से यूनिट गोइंग टू बाय अ बुक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, लेट अस रीड अ स्टोरी अलाउड एंड एंजॉय इट. It is about a little girl and her brother who went to buy some books. Their grandfather gave them some money and they decided to buy books with that money. However, they were confused about where to go, a big market or a small shop. They decided to go to a small bookshop. The bookshop owner helped them in choosing the books. आपको समझ में आया क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एक कहानी हम पढ़ने वाले हैं जो होगी एक छोटी लड़की के बारे में और उसके भाई के बारे में, जो कुछ किताबें खरीदने के लिए एक शॉप में जाते हैं। उनके ग्रैंडफादर यानी उनके दादाजी gave them some money and then decided to buy books with that money. ठीक है, उनको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि इन पैसों से जाकर तुम कुछ किताबें खरीद लो। However, they were confused about where to go, a big market or a small shop. अब वो कंफ्यूज थे कि वो एक बड़ी मार्केट में जाएं, बड़े बाज़ार में, या एक किसी छोटी शॉप में भी जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। They decided to go to a small book shop. उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक छोटी सी बुक शॉप पे ही जाएंगे बुक्स लेने के लिए। द बुक शॉप ऑनर हेल्प दैम इन चूजिंग द बुक्स. और जो बुक शॉप का ऑनर था उन्होंने उनकी हेल्प की बुक्स चूज़ करने में कि कौन सी बुक उनके लिए अच्छी होगी। द ऑनर शॉट दैम अ वेराइटी ऑफ बुक्स अबाउट एनिमल्स, मशीन्स एंड वॉर्स. उन्होंने बहुत सारी वैरायटी की बुक्स दिखाई जिसमें कुछ जानवर थे, मशीनों की बुक्स थी और कुछ बुक्स वॉर की थी, यानी कि जो युद्ध हुए उनके बारे में। दे बोथ पिक्ड अप सम बुक्स एंड सेट डाउन टू रीड द बुक्स. उन्होंने कुछ बुक्स ली और पढ़ने के लिए बैठ गए. फाइनली दे डिसाइडेड टू बाय वन बुक ईच. और फिर उन्होंने एक एक किताब दोनों ने खरीदी. ठीक है, उन्होंने सबकी एक एक किताब खरीदी, जो भी उन्होंने वैराइटीज़ दिखाई थी उन सब वैराइटीज़ में से जो उन्हें अच्छी लगी. तो पहला है रीड द स्टोरी गोइंग टू बाय अ बुक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड एंड फाइंड आउट. आपको अपनी टेक्स्ट बुक से ये स्टोरी पढ़नी है, गोइंग टू बाय अ बुक, और उसके बाद आपको ये कंप्लीट करना है. What kind of book did the girl and the boy buy from the bookshop? The girl bought a और हर ब्रदर बॉट, दोनों की बुक्स लिखने की उन्होंने कौन कौन सी खरीदी. जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि लड़की ने खरीदी थी एक बहुत मोटी सी बुक जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी. तो बॉट अ स्टोरी बुक आप लिख सकते हैं. ठीक है, और लड़के ने खरीदी थी एक बड़ी सी पिक्चर्स बुक जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी अलग अलग सबकी. तो ब्रदर बॉट अ बिग पिक्चर बुक. ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बिग पिक्चर बुक. चलिए सेकंड है चिल्ड्रन यू माइट ऑल्सो हैव रीड मैनी स्टोरी बुक्स. शेयर विद अस व्हाट अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट वाइल चूजिंग अ बुक फ्रॉम योर क्लास लाइब्रेरी. आप क्लास लाइब्रेरी से बुक्स भी पढ़ते होंगे, तो आपको क्या है चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं उन बुक्स की तरफ, आप जैसे बताइए. यहाँ पर जो इलस्ट्रेशंस बनी होती हैं, जैसे कि यानी कि उसमें जो ड्राइंग चित्र बने होते हैं, क्या वो आपको अट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पर सही और गलत लगाएंगे. ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है उसको बता देंगे आप. द कवर पेज, उसका कवर पेज ऑब्वियसली उसका कवर पेज बाहर से जितना अट्रैक्टिव होता है हमें कहानी पढ़ने में उतना मज़ा आता है, हम अट्रैक्ट होते हैं कि यार इस कहानी में क्या होगा. द टाइटल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का टाइटल भी अगर हमें किसी के बारे में, जैसे हम एक कहानी पढ़ते हैं सोई हुई राजकुमारी, तो हमें लगता है कि यार वो सोई हुई राजकुमारी कैसी थी, वो एक राजकुमारी जो सोई ही रहती थी, तो हम उस कहानी को जानना चाहते हैं, है ना. तो हमें टाइटल भी ज़रूर अट्रैक्ट करता है. द टेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी या लॉन्ग स्टोरी, ये आप लिखेंगे कि आपको छोटी कहानियाँ पसंद है या लंबी कहानियाँ पसंद हैं. ठीक है, तो मुझे तो शॉर्ट स्टोरीज़ पसंद है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज़ लिख दूँगी. ठीक है, टिक कर देते हैं. तो मैं यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी पर टिक कर रही हूँ. ठीक है, अगर आपको बड़ी कहानियाँ लंबी लंबी कहानियाँ पसंद है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं. ड्रॉ अ स्माइली इन फ्रंट ऑफ द रीज़न दैट हेल्प यू इन चूजिंग बुक. ओके, यहाँ पर टिक नहीं, यहाँ पर देखिए स्माइलीज़ बोला इन्होंने, तो हम यहाँ पर स्माइलीज़ बनाएंगे जो भी हमें अच्छे लगते हैं. ठीक है, जैसे कि उसकी ड्राइंग मुझे अच्छी अट्रैक्ट करती है. ठीक है, अगर आपको उसका कवर पेज अट्रैक्ट करता है तो उस पर लगाएंगे. टाइटल अट्रैक्ट करता है, कोई एक ही चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा खींचे जा सकते हो, या दो चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, और टेक्स्ट कैसा पसंद है वो
ठीक है। कहानी बस अगर आप दोनों तरह की सुन लेते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं या इसमें स्माइली बना सकते हैं, ठीक है। तो सब बच्चों को ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती होंगी। थर्ड है विच इज़ योर फेवरेट स्टोरी बुक। अपनी फेवरेट स्टोरी बुक का यहाँ पर नाम लिखेंगे। अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों से बातचीत कीजिए कि किस प्रकार से एक पुस्तक को बनाने के लिए लेखक, संपादक, चित्रकार आदि सबका योगदान होता है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो आज की हमारी वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अपने टीचर के साथ अपने काम को शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।